हिमालय के पहाड़ों के बीच स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहां पर आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है। 400 सालों तक बर्फ में दबा हुआ और भीषण बर्फबारी को झेलता हुआ एक ऐसा मंदिर जिसमें कई सारी चट्टानें यहां आकर गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। कई सालों बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब यह मंदिर सामने आया। बड़े बड़े साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, आर्किटेक्चर इसे देखकर दंग रह गए। यह ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिवजी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह शिवजी की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिमालय की चोटियों में बसा बाबा केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। शिवजी के सम्मान में बना यह मंदिर हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और सबसे पुराना धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले शिवजी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देती है। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जहाँ पर बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग। और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बर्फीले पहाड़ों में बसे इस मंदिर से कई हैरान करने वाली बातें जुड़ी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों को वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे और युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। और काफी समय बीतने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अपना सारा साम्राज्य परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए, परंतु उन्हें शिवजी वहां नहीं मिले, तो काशी को छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। पांडव शिवजी को जहां भी ढूंढते वहां से शिवजी कहीं और चले जाते। आखिरकार शिवजी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। कई लोगों का मानना है जब पांडव ने ढूंढते हुए हिमालय पर पहुंचे तब उनसे छिपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और कई गायों के झुंड में छिप गए। काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने शिवजी को पहचान लिया। पांडवों को अपनी तरफ आते देख नंदी के रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे। उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पेट के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा शिवलिंग में बदल गया और आज केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को क्षमा करके उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता बताया। पांडव भगवान शिव को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद किया और जिस जगह पर भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ पर उन्होंने उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे हम केदारनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। कहते हैं जब शिवजी का नंदी रूप धरती में समाया था तो उस समय बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं और दिल तुंगनाथ में और नाभि मणि महेश्वर में प्रकट हुई थी। इसलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक काल भैरव जी का मंदिर है, जो कि खुले में बना हुआ है, जिसकी ना तो कोई दीवारें है और ना ही छत। और ऐसा माना जाता है कि काल भैरव मंदिर के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। जब एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से लगभग 6 महीने के लिए केदारनाथ मंदिर और आसपास के जो सभी एरियाज बंद कर दिया जाता है, उस समय मंदिर के पुजारी यहाँ आकर मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शिवजी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ और उस एरिया की रक्षा करते हैं। 2013 में उत्तराखंड में आए तबाही मचाने वाले बाढ़ ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। कई सारे पत्थर और चट्टाने पहाड़ों से केदारनाथ की बस्ती पर आ गए थे। इन चट्टानों ने मंदिर के पास बसे होटल, धर्मशालाओं को तहस नहस कर दिया था, पर केदारनाथ का मुख्य मंदिर और उन पर मौजूद लोग इस खतरनाक बाढ़ से सुरक्षित बच गए। खुद को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर के अंदर आकर बैठ गए थे और तभी एक विशाल पत्थर मंदिर की ओर आने लगा। पत्थर अचानक मंदिर की कुछ फीट दूरी पर आकर रुक गया। फिर कोई भी चट्टान मंदिर की तरफ आती तो पत्थर से टकराकर रुक जाती और टूट जाती या अपना रास्ता बदल देती। लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए, हैरान हो गए। ये पत्थर मंदिर को पूरे समय रक्षा करता रहा। कहा जाता है कि पत्थर को देखकर लोगों को भीम की गदा का याद आ गया, जिसकी मदद से दुश्मनों का नाश करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। इसलिए इस पत्थर को भीमशिला का नाम दिया गया है। आज ये पत्थर केदारनाथ का एक मुख्य भाग बन गया है। लोग मंदिर के साथ साथ इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। केदारनाथ की मुश्किल यात्रा तय करने के बाद हर साल लाखों लोग यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी ही और रोचक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।